तो कैसे दोस्तों आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप जहां पे भी होंगे अच्छे ही होंगे। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रश्नावली 3.6 लिखा हुआ है। दरअसल दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 10वीं का, तो जितने विद्यार्थी जो 2027 में बोर्ड इम्तहान देने वाले हैं, आप लोग से मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग आज के एक छोटा सा वीडियो की आराम से देख लीजिए। जानते हैं उसका नतीजा क्या होगा? जब भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया बोर्ड में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 नंबर देके जाएगा। इस चीज के लेकर तो आप निश्चिंत रहिए। तो भाई मेरे आपको यही बात कहेंगे कि आप अगर आज का ये वीडियो को तन धन मन को दाब के अगर देख लिए तो आपका 5 नंबर बोर्ड में फिक्स हो गया। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए आइए एक क्वेश्चन को बनाते कैसे है आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो है बिहार बोर्ड के विद्यार्थी है, ठीक, तो आप इसको हॉल लिख लीजिए, इसको हॉल कीजिए। ठीक है, हॉल कैसे करना है जरा पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को, मतलब कि एक साथ दो गो समीकरण दिलो रहेगा। युग्म मतलब आम भाषा में उसको हम लोग जोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण जो जोड़ा में दिलो रहेगा, मतलब कि एगो में दो गो समीकरण रहेगा, ओकरा को आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्त, रैखिक समीकरण के युग्म में देखिए यहाँ पे क्या लिखल है, बदलना है। अब बदलना के बाद क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम पारी पारी दोनों को पहले बदलते हैं। ठीक है, तो पहले हेकड़ा के लिख लेते हैं, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, तो एक जो गोरवा देख रहा है ना भाई, गोर देख रहा है ना, एक गोरवा को छटका दीजिएगा। अगर गोरवा छटका दो जाएगा, ठीक है, तो जैसे छटक जाएगा ना, गोरा का समीकरण एक मान लो जाएगा। वही नहीं जा हेकरो गोरवा छटका दिला के बाद ओकरा का समीकरण 2 मान लो जाएगा। ठीक है, अब ओकरा बाद के बाद भाई आपको हम बाद में बताएंगे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या वर्गुणन विधि से उसको सोल्व करके जो दो गो चर का मान आएगा, ठीक है, वो चरवा हम भाई क्या कहते हैं, 1/x को मान ले हो तो 1/x के बराबर करेंगे, 1/y को मान ले हो तो 1/y के बराबर करेंगे, और ऐसे करके x और y का मान निकल जाएगा। हम मानते हैं आपको तकलीफ हुआ होगा सुनने में, समझ में कम आया होगा थोड़ा, लेकिन पूरा पूरा अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए, जितना इजिली हम बोले हैं उतना इजिली आप भी किसी को बोल के समझा दीजिए, समझा दे तो उसके लिए आप भाई मेरे वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते कैसे हैं जानते हैं, आपको बहुत सरल शब्दों में बताएंगे। इसको बनाने के लिए आपको जानते हैं क्या करना होगा, क्योंकि अगर बटासुए ने खत्म करना है, बटासुआ मतलब अगर टोंगड़िया है, टोंगड़िया ने खत्म करना है, तो जानते हैं दोस्त क्या कीजिए, चर को, चर जानते हैं ना वेरिएबल टर्म, अचर को, अचर मतलब जो गिनती की संख्या होती है, दोनों को अलग अलग कीजिए। ठीक है, दोनों को अलग अलग कीजिए। चलिए हेमे से हम क्या करते हैं, गिनती वाले को अलग करते हैं, मतलब गिनती मतलब अचर को अलग करते हैं, तो 1/2 अलग हो जाएगा भाई, हो जाएगा। चलिए गुना है, एक्स बोलिए तो ऊपर है कि नीचे है, नीचे है, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1, ऊपर कुछ नहीं है तो 1। चलिए हे से हम अचर को अलग कर दिए, अचर को अलग कर दिए तो चर ऑटोमेटिक अलग हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ, यही या चलिए आइए तो हे में से अचर को अलग कीजिए, 1/3 गुना है, वाई बच गया नीचे, ऊपर कुछ नहीं था 1। ठीक है, बराबर 2। आपको को बात बोले है ना कि आपको अचर को अलग करना है, अचर को अलग कीजिए ना, चर ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। ठीक है, हेमे से भी हम अचर को अलग किए, चर ऑटोमेटिक अलग हो गया, हेमे से भी हम अचर को अलग किए, चर ऑटोमेटिक अलग हो गया। ठीक है, देखिए तो भाई अब आगे चल के जब हेकरा साथ यह कामुआ को दोहराइएगा तो एहू में से चर के रूप में 1/x ना प्राप्त होगा, 1/y ना प्राप्त होगा। तब बार बार के एक जो पीछे पड़ जाए के जो आदत लग गल है, एक पीछा छुड़ाने के लिए जानते क्या करना होगा, इसको कुछ मान लेना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको कुछ मान लेते हैं। माना कि 1/x को ये मान लेते हैं और 1/b को 1/b, दोस्त गलत लिखा गया, 1/y ना, 1/y ना है, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब मतलब देखिए मतलब इसका जो बटास है ना, मतलब कि छूम अंतर हो जाएगा। देखिए कैसे, आइए नहीं करी भाई, 1/2 का 1/2 गुना 1/x, 1/x के जगह पे क्या हो जाएगा a, चलिए प्लस है 1/3 का 1/3
अब गुना 1/y, 1/y की जगह पे क्या आएगा दोस्त, b आएगा ना, तो b लिखिए बराबर 2 का 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। चलिए अब इधर आइए, भाई 1 में a से गुना होगा तो a बटा नीचे 2 हो गया, प्लस 1 में b से तो b बटा 3 हो गया, अब बराबर 2 का 2। कोई दिक्कत ना होना चाहिए दोस्त, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ना, एकरा नीचे में 2, एकरा नीचे में 3, ये दोनों बाटा में बीच में जोड़ है तो क्या होगा, बाटा के जोड़ 2 और 3 का लघुत्तम तो 6 हो जाएगा। का दोस्त गलत तो नहीं बोल रहे हैं, इधर आइए, बोलिए 2 के पारा में 6 कम मतलब है, 3 मतलब है, तो ओकरा में गुना होगा भाई, 3 मतलब है तो 3 में गुना होगा ना, एक ऊपर वाला में, एक ऊपर वाला कौन है, ए है, तो 3 में ए से गुना होगा तो 3 प्लस वही 3 के पारा में 6 2 मतलब है, तो भाई 3 के ऊपर वाला में 2 से गुना होगा तो बी में 2 से गुना होगा तो 2b, अब बराबर कितना है भाई 2। अब एक नीचे कुछ नहीं तो एक का करने वाले हैं, एनहू बाटा ओनहू बाटा बीच में बराबर तो कोना कोनी गुना। आप बोलिए 3a अब प्लस 2b, 3 देखिए तो भाई 3a प्लस 2b लिखा कि नहीं लिखा है, तो ऊपर वाला का गुना होगा नीचे वाला के साथ। आपको तो ये बात पता ही है, कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो जस का तस हो जाता है, यानी हे में 1 से गुना होगा तो ये उतर जाएगा। ठीक है, ahने आइए भाई 6 दूनी 12, समीकरण 1, समीकरण 1। अब यही गैया जगह देखिए तो कितना इजीली क्या कहते हैं, हेकरा से चल के एगो समीकरण निकाल लिया। ठीक है, अब वही एकरा से निकालेंगे, एकदम पूरा आसान है भाई। यहाँ पे लिखिए इसी प्रकार, ठीक है, हेकरा के यहाँ पे छोड़ दीजिए 1/3x प्लस 1/2y बराबर भाई 13/6। ahने आइए अचर को अलग कीजिए, 1/3 को अलग कीजिएगा, 1/x ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, इनमें से 1/2 अचर को अलग कीजिएगा, 1/y ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, बराबर 13/6। अब बोलिए तो भाई 1/3 का तो 1/3 हो गया, गुना 1/x को यहाँ पे क्या माने हैं, ये माने है ना, अब फिर से दोबारा मानेंगे बा बेगारी छीले है ना। देखिए भाई यहाँ पे 1/x ए है ना, 1/x के जगह पे ए प्लस 1/2, अब बोलिए तो 1/y के जगह पे b बराबर 13/6। अब देखिए भाई क्या कहते हैं, 1 में a से गुना होगा तो a और नीचे 3 प्लस 1 में b से गुना होगा तो b और नीचे 2 अब बराबर भाई 13/6। ठीक है, अब फिर भाई यो बाटा में बीच में जोड़, तो बाटा के जोड़ो। ठीक है, और बाद 9 बाटा में बीच में बराबर तो कोना कोनी गुना, समीकरण 2 आ जाएगा। देखिए भाई अब आइए नहीं, बोलिए 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 6 होता है। बोलिए 3 के पारा में 6 2 मतलब है, तो एकरा ऊपर जो ना में 2 से गुना होगा ना, तो ए में 2 से गुना होगा भाई, तो 2a प्लस 2 के पारा में 6 3 मतलब है, तो 3 में 20 से गुना होगा तो 3b बराबर 13/6। ठीक है भाई, लिख दिए ना। अब एनहू बाटा में बीच में बराबर तो कोना कोनी गुना। बोलिए 2a प्लस 3b, ऊपर वाला क्या गुना होगा, नीचे वाला मतलब केकरा साथ, 6 के साथ, अब बराबर है क्या कहते हैं 13 का गुना होगा 6 के साथ। अब बोलिए भाई 6 दूनी 12a प्लस 6 त्रिका 18b अब बराबर 13×6 अरे 78। देखिए ना 6 त्रिका 18 के एक हाथ में 1, 6 एकम 6 1 7, समीकरण 2। अब बोलिए तो भाई आपको भाई लोग तरह होगा आंख से है, एगो समीकरण हियाँ आया है, एगो समीकरण हेदा आ गया, अब 2 गो समीकरण आपके हाथे लग गया, तो आप कहिए तो विलोपन विधि 3.4 में सीख लो होंगे, या वर्गुणन विधि 3.5 में, या 3.3 में प्रतिस्थापन विधि, कोनो विधि से समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। हम आइए विलोपन विधि से कर देते हैं। ठीक है, कौन विधि से, विलोपन विधि से एक बार करते हैं, विलोपन विधि से चलिए करते हैं। ठीक है, अब बोलिए 2 गो चर है भाई, ए और बी है, एम बी ए और बी, एम बी ए और बी, कामना चर को ध्यान में रखते हुए करे, ए की बी। चलिए अगर आपका कहना है ए, तो चलिए ए को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं,
तो समीकरण 1 में कथी से गुना होगा, तो देखिए समीकरण 2 में ए का मान कितना है 12, तो समीकरण 1 में 12 से गुना होगा। इसका मतलब होता है एंड, समीकरण 1 में तो 12 से गुना हो गया भाई, ना हो गया भाई, हुआ क्या नहीं हुआ। एक और उपाय है, अगर आप चाहिएगा ना, रुकिए इसको थोड़ा और आसान करने के लिए वो काम करते हैं, थमिए देखिए तो भाई 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2a + 3b बराबर 13, समीकरण 2। अब इससे थोड़ा आपको कैलकुलेशन आसान पड़ेगा, बनता तो वैसे भी, इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। अब चलिए बनाते हैं, समीकरण 1 में कितना से गुना किया जाएगा, तो अब बताइए, तो समीकरण 2 में a का मान है 2, यानी कि समीकरण 1 में कितना से गुना होगा 2 से। एंड बोलिए तो कैलकुलेशन आसान पड़ा कि नहीं पड़ा ना। और देखिए भाई, इसका मतलब होता है एंड, यानी कि हिंदी में और, समीकरण 2 में कितना से गुना होगा, तो देखिए तो समीकरण 1 में a का मान कितना है 3, तो 3 से, ठीक है, कर के घटाएंगे कि जोड़ेंगे ये बाद में पता चलेगा। विलोपन विधि से बनावे के सिंपल सा तरीका है कि कोनो एक और के बिलवा दो, ठीक है। तो समीकरण 1 में किससे गुना होगा, तो अब भाई एक को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, तो समीकरण 2 में देखिए 1 का गुणांक क्या उससे कर दिए, और समीकरण 2 में कथी से गुना होगा 2 में, तो देखें समीकरण 1 में 1 का गुणांक करती है उससे गुना कर दिए का भाई, जोड़ला पे घटेला पे थोड़ा थम जाओ। चलो समीकरण 1 में गुना करल जाए भाई कितना से 2 से, 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12 दूनी 24, आ समीकरण भाई है 2 ना है, समीकरण 2 ना है, आ समीकरण 2 में गुना करना है 3 से, कीजिए तो 2 त्रिका 6 प्लस क्या कहते हैं 3 त्रिका 9 बराबर 13 त्रिका कितना होता है भाई 13 दूना 26, 13 त्रिका 39। अब बोलिए यो प्लस में कटेगा तो नहीं, एक को रखते हुए किए हैं तो एक को बिलवाना है, ठीक है, और कट नहीं रहा है, तब तो यहाँ पे घटाने पर, कथी करने पर घटाने पे क्या होता है ना, साइन चेंज हो जाएगा, है कट गया। अब बोलिए 9 गो कर्जा है 4 गो दीजिएगा, तो को कर्जा बचेगा भाई 5 गो। आई बताइए 39 गो कर्जा है 24 गो दीजिएगा, तो को कर्जा बचेगा भाई, बोलिए तो 9 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5, 3 में से क्या कहते हैं 2 गया तो 1, को कर्जा बचा 15 गो, बोलिए तो 15 को बचा कि नहीं बचा, देखिए 9 गो और 5 गो 14 के 4 हाथ में 1, क्या कहते हैं सिंपल सी बात है भाई मेरे, 39 गो कर्जा है 24 को दे दीजिएगा, तो को बचेगा 15 को कर्जा बचेगा, दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 5 गो 4 गो 9 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है, मतलब भाई जोड़ला पे इतना कर्जा अनु जा रहा है, यानी कि 24 को अब दे दीजिएगा, 39 को कर्जा है तो को कर्जा बचेगा 15 गो, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 के 15 को मतलब है 3 मतलब है, तो कहिए तो भाई बी का मान कितना आया, देखिए जो हो रहा है सो आपके आंख के सामने हो रहा है, बी का मान कितना आ गया 3 आ गया, लेकिन हमको एक्स और वाई का मान निकालना है कि ए बी का मान निकालना है, एक्स और वाई का ना, तो रुकिए भाई, पहले ए का मान निकल बी का मान निकल लू गया, ए का मान भी निकाल लेते हैं, और बाद देखिएगा कि ए और बी के मान से एक्स और वाई का ही मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए समीकरण, कोनो भी समीकरण से एक से चाहे 2 से, एक से एक के मान हेतु, एक के मान हेतु, चलिए समीकरण 1 कितना भाई, बोलिए तो है ना गाड़ी 3a + 2b बराबर 12, अब बोलिए भाई 3a + 2b, बी की जगह पे 3 गुना 12, एक बैगे यहाँ से लिख देते हैं ए का मान कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, अच्छा 2 त्रिका 6, प्लस का 6 जाके 12 में से घट जाएगा, ठीक है, उधर तो 12 में से 6 हो गया तो 6, और 3 से कट जाएगा 6 का मतलब है 2 मतलब है, यानी ए का मान बोलिए तो दोस्त कितना आएगा 2 आएगा, बी का मान आपका 3 आया है, ठीक है, ए और बी का मान निकल लो गया, तो ए और बी का मान निकल गया, तो अब एक्स और वाई का भी मान हम लोग इजिली निकाल लेंगे, ठीक है, एकदम चुटकी बजाते आप निकाल लीजिएगा, जानते हैं कैसे, आइए ना बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्स के मान हेतु, एक्स के मान हेतु बोलिए तो भाई
एक्स बटा, देखिए तय करी, 1/x को का माने है, ए माने है ना, तो x का मान निकालने के लिए 1/x को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/x का 1/x, ठीक है, आई ए का मानवा जो आया है ना 1/x के बराबर कर देते, कितना आया है 2, एक नीचे कुछ नहीं है तो एक कोना कोनी गुना 2 में 1 से 2x बराबर 1 के कम 1। तो कहिए तो भाई यहाँ पे x का मान कितना गया, 1 2 गुना में इधर आएगा तो बटा में x का मान निकल गया। इसी प्रकार y का मान, इसी प्रकार y हेतु मतलब y के मान हेतु 1/y को ही ना b मान ले हैं, तो 1/y बराबर b का मान कितना आया दोस्त 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक कोना कोनी गुना 3 में y से 3y बराबर 1 के कम 1, यहाँ से y बराबर कितना आ गया 1/3। तो भाई मेरे हमको निकालना था x और y का मान, तो बोलिए तो भाई y x का मान जो निकालना था आया कि नहीं आया। तो भाई मेरे बहुत आसान होता है, ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, थोड़ा गर्मी का समय है, दासा बेदासा हो जा रहा है, बाकी अब भाई लोग का सपोर्ट का एक भाई को सख्त जरूरत है, नितांत आवश्यक है। अब बाकी हम जो बताए हैं प्रयास किए हैं, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो इससे भी आसान से आसान वे में मेरे पास बताने का बहुत सारा टेक्निक्स है, ठीक है। बाकी उम्मीद हम करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। करना क्या है कि भाई ये दोनों में पारी पारी चलिए, ठीक है। चौर को अलग कीजिए, अचर ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, अचर को अलग कीजिए चौर ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। देखिएगा मतलब जो मतलब पहला समीकरण से चर अलग हुआ होगा वो दूसरा समीकरण से भी अलग होगा, तो उसको कुछ मान के दो समीकरण निकाल के कोनो विधि से दोनों समीकरण को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो भाई जो चर का मान आएगा ना, जो चर का मान आएगा, ठीक है ना, उस चर को कामना चर के बदले में मानने हैं ओकरा बराबर कीजिएगा। तो भाई जो निकालने के लिए कह रहा हूं, जगह में कह रहा है x और y का मान, देखिए x और y का मान इजिली एकदम फटाक से कर आपके आंख के सामने आ जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी भाई का मेहनत अगर आपके जिंदगी में रंग लाने का थोड़ा सा भी रंग लाने में असरदायक होगा, आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और केसरिया स्मार्ट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।